कुशीनगर मदनी मस्जिद से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जारी किया है नोटिस। कुशीनगर के ऑफिसर्स से जवाब तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया गया है। मदनी मस्जिद का कुछ हिस्सा मुनहदिम किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी खिलाफ वर्जी की अर्जी। कुशीनगर के डीएम को अब सुप्रीम कोर्ट का ये नोटिस है कि बिना नोटिस दिए मस्जिद का हिस्सा ढाने पर यह जवाब मांगा गया है। मुनहदिम कार्रवाई फौरी तौर पर रोकी जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। फिलहाल मामले में जस का तस स्टेटस को रखे, आप पर अवमानना कार्रवाई क्यों ना की जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है। अगले आदेश तक कोई कार्रवाई न हो। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। कुशीनगर मामले पर कुशीनगर मदनी मस्जिद से जुड़ी है बड़ी खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है। कुशीनगर के ऑफिसर से जवाब तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफवर्जी का यहां इल्जाम लगा है। मदनी मस्जिद का कुछ हिस्सा ढाया गया था, मुनहदिम किया गया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट में खिलाफवर्जी की अर्जी दायर थी। कुशीनगर डीएम को सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में नोटिस दिया है कि बिना नोटिस दिए मस्जिद का हिस्सा मुनहदिम क्यों किया गया, इसका जवाब मांगा है। मुनहदिम की गई कार्रवाई जो है वो तुरंत रोकी जाए। फिलहाल मामले में जस का तस स्टेटस को जैसे हालात बनाए रखे जाएं। आप पर अवमानना कार्रवाई क्यों ना की जाए, अगले आदेश तक कोई कार्रवाई ना हो। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर कुशीनगर मदनी मस्जिद मामले से जुड़ी हुई, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का सख्त तबसरा सामने आया है। कुशीनगर के अफसरों से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफवर्जी का इल्जाम लगा है, जिसको लेकर इन ऑफिसर्स से खास तौर पर डीएम से सवाल तलब किया गया है। स्टेटस को वाली हालात यहां पर रखने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्ती के साथ की गई है। दिल्ली का रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी अरविंद सिंह। अरविंद, बेहद अहम ये खबर, खास तौर पर जो हालात हैं उनमें स्टेटस को की बात की गई है, यानी जस के तस रखा जाए। आपसे डिटेल्स चाहेंगे। देखिए, इस मामले में जो याचिका दायर की गई थी उसमें ये आपत्ति दर्ज की गई थी जिस तरह से मस्जिद को लेकर के बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया, और ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का 13 नवंबर का आदेश है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि देश भर में अगर बुलडोजर कार्रवाई होगी तो उसको लेकर के क्या दिशा निर्देश होने चाहिए। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि इस तरह की कोई कार्रवाई की जाने से पहले एक अग्रिम जानकारी दी जानी चाहिए, पहले शुरुआती जानकारी दी जानी चाहिए उस जगह को लेकर के जिस जगह पर डिमोलिशन की कार्रवाई होने वाली है, ताकि अगर कानूनी राहत के विकल्प आजमाना चाहे दूसरा पक्ष तो वो उसको उसके लिए मौका मिल सके। लेकिन इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से में जो दायर की गई इसमें सवाल उठाया गया था कि कुशीनगर में जो बुलडोजर कार्रवाई हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की पूरी तरीके से अवहेलना हुई है जी। कोई अग्रिम जानकारी नहीं दी गई, कोई नोटिस नहीं दिया गया और एक तरफा ये कार्रवाई हुई है, और ऐसे में ये सीधे तौर पर कोर्ट की अवमानना का केस बनता है और ऐसे में अधिकारियों से जवाब तलब किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो कुशीनगर के डीएम है उनको नोटिस जारी किया है, उनसे पूछा है कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए, और उनका जवाब आने के बाद कोर्ट ये तय करेगा कि क्या जो सवाल याचिका में उठाए गए हैं उस पर क्या रुख रखना है आगे, ये सुप्रीम कोर्ट आगे तय करेगा। बिल्कुल अरविंद, तो इस मामले में जब नोटिस जारी किया गया है तो कहीं ना कहीं अब ये मामला जो है ये बेहद संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है कि अब इनको जवाब देना होगा और उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जा सकेगी। बिल्कुल, याचिका में जो सवाल उठाए गए हैं, जैसा कहा गया है कि कोई अग्रिम जानकारी नहीं दी गई थी, कोई नोटिस नहीं दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो दिशा निर्देश है उनकी पूरी तरीके से अवहेलना हुई है, उन तमाम सवालों के जवाब अब इस मामले में डीएम को कोर्ट में देने हैं, और जो अथॉरिटीज की तरफ से जवाब आएगा उसके बाद कोर्ट दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद ये तय करेगा कि ये वाकई अवमानना का केस बनता है नहीं। लेकिन शुरुआती तौर पर कोर्ट ने माना कि याचिका में रखी गई बात में इतनी मेरिट है कि उसके आधार पर नोटिस जारी करना बनता है, और यही वजह है कि कोर्ट ने इस मामले में जो कुशीनगर के डीएम है उनको नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।